हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर एक और नए परफ्यूम का रिव्यू लेके। आज बात करेंगे हम स्किन बाय टाइटन ग्रुप की तरफ से आने वाले अमाल्फी ब्लू परफ्यूम के बारे में, जो कि एक ओदे तोलेत कॉन्सेंट्रेशन में आता है। तो ओदे तोलेत ही पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि ये एक लाइटर कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम है। बट ये मत सोचिएगा कि ओदे तोलेत की लॉन्जेविटी नॉर्मली कम होती है। आपके सामने एक एग्जांपल है दियोर सवाज का। अगर आप ओदे तोलेत लें या आप अगर आप उसको यूज़ करें तो वो एक बहुत ही लॉन्ग लिव्ड परफ्यूम है और परफॉर्मेंस भी उसकी बड़ी ही शानदार है। बहरहाल जी, ये चेक करेंगे कि क्या ये जो ब्लू वर्ड लिखा हुआ है, क्या इसने इस ब्लू वर्ड का कुछ सम्मान किया है या नहीं किया है। चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि जो ब्लू का जो वर्ड यूज़ हुआ या ब्लू एक्वाटिक परफ्यूम्स जो बनाए, जो शावरी फ्रेश परफ्यूम जो बनाए, उसका जो शुरुआत है वो इस हाउस ने किया था, शनेल ने पहली बार ब्लू दे शनेल के नाम से। आगे हालांकि ये ओदे परफ्यूम आपको दिखाया, आगे जब रिव्यू करेंगे तो हम ओदे तोलेत की भी बात करेंगे, सेम इसी हाउस की तरफ से। बहरहाल इस ये 2795 रुपये की कॉस्ट करने वाला एक 90 ml की बोतल में आने वाला परफ्यूम है। हम वैल्यू फॉर मनी के बारे में आगे चल के बात करेंगे। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ डिस्काउंट लगा के करीबन 2100-2200 रुपये में या करीबन 2000 रुपये के आसपास भी आपको मिल जाएगा। आपको इंतज़ार करना चाहिए सेल का। मिंत्रा पे आप इंतज़ार कर सकते हैं। स्मिटन एक और मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप इसको खरीद सकते हैं। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको प्राइसेस सस्ते मिलेंगे। आप इनके वेबसाइट पे भी सेल का इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर नहीं, आपका बर्थडे है या आप की एनिवर्सरी है जिस महीने में, आप जाके स्किन के जो कयोस्क रहते हैं आप वहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट को ले सकती हैं। पर आपको उनको प्रोएक्टिवली बताना पड़ेगा कि मेरा आज बर्थडे है या मेरा इस महीने में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा उनको, तब जाके वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो आगे बात करेंगे इसको किसने बनाया है। इसको जॉर्जी फर्नांडिस नाम के एक सीनियर परफ्यूमर ने बनाया है, जो कि जिवाडोन जो फ्रेगरेंस हाउस है उसके लिए काम करता है। ये परफ्यूमर अप्रॉक्सीमेटली 150 परफ्यूम्स को आज तक डिज़ाइन कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस इनके नाम सुन के आ जाता है। कुछ एक नाम मैं आपको बताना चाहूँ तो एक मेसन क्रेवेली, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो उनका ऊद माराकूजा एक परफ्यूम आता है, नीश ब्रांड है, वो बहुत अच्छा परफ्यूम इन्होंने बनाया हुआ है। अजमल के लिए भी शायद इन्होंने की टू सक्सेस एक परफ्यूम डिज़ाइन किया है। ज़ारा के लिए भी इन्होंने परफ्यूम बनाया है। और बॉडी शॉप, ये बॉडी शॉप के लिए भी इन्होंने परफ्यूम को डिज़ाइन किया है। ये मैं आपको इसलिए लेके बता रहा हूँ क्योंकि ये अमूमन सुनने वाले नाम है। ऊद मारा कुशा शायद नाम ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि ये एक निश ब्रांड है। बट बाकी जो मैंने नाम लिए, ज़ारा के परफ्यूम्स कुछ बनाए हैं, तो ज़ारा के परफ्यूम ज़ारा सब लोग जानते हैं कि कोई भी बड़ी ब्रांड अगर एक बार कोई नया फैशन लॉन्च करे तो ये बहुत जल्दी उसका जो भी इनकी फैक्ट्रीज़ हैं आसपास के हमारे कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे उनका एक इंस्पायर्ड वर्जन निकाल देते हैं वो बड़ी जल्दी। बहरहाल अब तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा इस परफ्यूमर के बारे में जानने के बाद में। और पढ़ना चाहते हैं तो आप और इसके बारे में जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे, आप गूगल करके इनके नाम को सर्च करते हैं तो। अब हम बात करें इसके नोट्स के बारे में, तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आपको जो फीलिंग आएगी वैसे फीलिंग आएगी जैसे आपने अपने रसोई घर में खड़े होकर के एक नींबू को पानी में निचोड़ दिया है और उसकी खुशबू एकदम आपके नाक में चढ़ी है। लेकिन वो जो खुशबू है वो बड़ी नेचुरल और बड़ी माइल्ड रहती है। इसमें जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो सिट्रस आपकी नोज़ की तरफ एकदम से रश करेगा। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एकदम आपकी नाक को आकर के लगेंगे। हो सकता है वो, क्योंकि ओदे तो लेते अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हो सकता है वो अल्कोहल एकदम से स्प्रे करने पर डिसिपेट करता हो, बट उतना गंदा नहीं लगता है। स्क्रेचिंग लेमन है, बट जो और सस्ते परफ्यूम्स आते हैं जैसे उनमें एकदम से आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, इसमें वो उस लेवल का अल्कोहल ब्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो डिज़ाइनर और निश क्वालिटी के परफ्यूम्स जो होते हैं जैसे उनमें अल्कोहल बड़ा सेटल्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी का डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है, तो वो शायद इसमें किया गया नहीं किया गया, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट स्क्रीचिंग लेमन की एकदम से खुशबू आती है। टॉप नोट्स में इसके आएंगे सिट्रस, लेवेंडर और गैल्बेनम, जिसमें आपको केवल सिट्रस की खुशबू आप देख पाएंगे। उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे उस सिट्रस की खुशबू जैसे जैसे वो माइल्ड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी वेटिवर और ऑरेंज फ्लावर को जब आप मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे वेटिवर आपका एक डेप्थ प्रोवाइड करता है और ऑरेंज फ्लावर उसी सिट्रस के जो मोलिक्यूल्स हैं उनको मिमिक करता है, तो ये एक जर्नी को इंक्रीज़ कर देता है। जो वो सिट्रस की जर्नी अभी हमने बात की ना, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देता है। तो
आधा घंटा वहाँ से मान करके चलें, और उसके बाद आप आधा घंटे के आसपास में और इसके हर्ट नट को आप ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद में इसका ड्राई डाउन शुरू होता है करीबन 1 घंटे के बाद, जो कि ओकमोस और मस्क का है। वो थोड़ा बहुत इसको और लास्ट कराने के लिए उन्होंने ऐड कर दिया, ताकि आपको पूरा आप सिट्रस में ही ना डूबे रहें, एक फजूर फैमिली टाइप का ये परफ्यूम बन जाए, इसलिए ओकमोस और मस्क को ऐड किया गया। बट मस्क इसमें इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं आपको महसूस होता है। ओकमोस की ऐसी खुशबू होती है जैसे आप आपके शहर में कहीं खेत खलियान हो जहाँ पे पेड़ हों, अगर वहाँ पे बारिश हो, बारिश होने के बाद में जो वो एक गीले पेड़ की खुशबू, गीले उनके पत्तों की, या आसपास में फसल हो तो सरसों की फसल को छोड़ के जो सी खुशबू होती है, वैसी खुशबू आपको देखने को मिलती है ओकमोस में से। जैसे हमने बात करी तो वो फर्दर मोर 1 घंटा और आपको आगे इंक्रीज़ करके लेके जाएगा। तो मान करके चलें ये जो परफ्यूम है एक शॉर्ट लिव्ड परफ्यूम है, जो 2 से 3 घंटे के आसपास में इंडोर इन्वायरमेंट के अंदर लास्ट करेगा। आउटडोर इन्वायरमेंट में ये आधा घंटे से 1 घंटा एट मैक्स अगर उतना भी लास्ट कर जाए तो ये बहुत बड़ी गनीमत की बात होगी। मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये आधा घंटा भी बाहर लास्ट नहीं किया। मैं इसको लगाने के बाद मैं एक वॉक पे चला गया था शॉर्ट, तो जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे ये परफ्यूम कहीं नहीं महसूस हो रहा था। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, ये एक इंडोर परफ्यूम है, आप इसको लगा के बाहर ना जाएं। जैसे किसी भी कोस्टल एरिया में जब आप जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको आपके इन्वायरमेंट में एक नमकपन का एहसास हो जाता है हवा में। तो वो जो नमकपन का एहसास होता है वो करीबन 15 से 20 मिनट के बाद में आपका ऑल फैक्ट्री उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो आप मान करके चलें, आप उस ऑल फैक्ट्री फटीक हो जाता है। वो बार बार आपको वैसा नमकपन नहीं महसूस होगा जब तक आप उस खुशबू से बाहर ना आ जाएं या उस एनवायरनमेंट से बाहर ना आ जाएं। तो इसीलिए जो ये कोस्टल परफ्यूम्स होते हैं, आई थिंक ये बहुत जल्दी या तो नोज़ ब्लाइंड कर देते हैं या इनका ऑल फैक्ट्री फटीक बहुत जल्दी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा, मे बी औरों के साथ ऐसा ना हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। लॉन्जेविटी की हमने बात कर ली, 2 से 3 घंटा एट मैक्स आपका रहने वाला है कपड़ों के ऊपर। स्किन पे और थोड़ा कम लास्ट करेगा। स्किन पे 2 घंटे मान लीजिए, कपड़ों पे 3 घंटे मैक्सिमम मान लीजिए इंडोर इन्वायरमेंट के अंदर। सियाज क्योंकि लाइटर मोलिक्यूल का परफ्यूम है, सिट्रस मोलिक्यूल का परफ्यूम है, और आप अगर इसको अपने नेक के पीछे 3-4 स्प्रे मारते हैं तो ये एकदम से बैठ जाएगा आपके ऊपर, और जब आप उठ करके वॉक करेंगे तो ये सियाज आपको थोड़ा सा क्रिएट करता हुआ चलेगा, बट बहुत लॉन्ग टेल्ड इसका सियाज नहीं होगा। क्लोज टू बॉडी ही सियाज आप इसका लेकर के चल सकते हैं। प्रोजेक्ट हाफ एन आवर एट मैक्स, उसके बाद में ये धीरे 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 जो बबल इसने बनाया वो आपके क्लोज टू स्किन होता हुआ चला जाएगा। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इसको किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति लगा सकते हैं। इसके लिए किसी भी, आप चाहे छोटी उम्र हो या आपकी बड़ी उम्र हो, आप किसी भी एज के हों, आप इस परफ्यूम को बहुत ईजिली वेयर कर सकते हैं। ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, भले ही इनका एक फ़ीमेल वर्जन है, बट ये यूनिसेक्स परफ्यूम मेरी नज़रों में है। इसको फीमेल भी बहुत आराम से कैरी कर पाएंगी। आप इसको जब कम गर्मी हो, यानी गर्मी जब शुरू होने वाली हो, प्री समर में लगाइए या पोस्ट समर में लगाइए, प्री विंटर के अंदर, तो ये परफ्यूम आपको बहुत अच्छा लगेगा। भयंकर गर्मी में लगाएंगे तो ये परफ्यूम बिल्कुल लास्ट नहीं करेगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। आपको लगेगा मैंने कुछ लगाया भी है या नहीं लगाया हुआ है। अप साइड की बात करूँ, सेंट प्रोफाइल अच्छी है, शॉर्ट लिव्ड है बट सेंट प्रोफाइल अच्छी है। डाउन साइड सबसे बड़ी लॉन्जेविटी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्किन बाय टाइटन ग्रुप को या इनके हाउस को कि आप इसका एक इंटेंस वर्जन और निकालिए, ताकि ये परफ्यूम या इसके जो ओदे तोलेत आपने इसको बनाया, आप कोशिश कीजिए इसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करके ओदे परफ्यूम बनाने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड परफ्यूम बने। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे, अगर मुझे ये परफ्यूम दोबारा ख़रीदना हो तो मैं नहीं खरीदूँगा अनलेस इसके अंदर एक इंटेंस वर्जन निकाल के या इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ये हाई ना करें, वरना मैं इस परफ्यूम को दोबारा से रिफ़िल नहीं करूँगा। इसीलिए अगर आप पूछें कि क्या ये परफ्यूम आपको ख़रीदना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप इसका एक जो छोटा अगर वर्जन आपको कहीं से मिल जाए या कहीं से डीकेंट मिल जाए, एक इसका 30 ml वर्जन भी आता है, हम 90 ml को रिव्यू कर रहे हैं, तो आप वो 30 ml को पहले चेक कर लीजिए। वो 30 ml ले करके आप उसको लगा के देखिए, ये ठीक चल रहा है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, नहीं परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनल लेवल के ऊपर इस परफ्यूम को लेकर के डिसअपॉइंटेड हूँ। 2795 रुपये या 2000 रुपये भी इस परफ्यूम के देने के लिए मैं आगे एक बार सोचूंगा कि मैं इसको दोबारा ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। हालांकि ये बजट पर ही रेंज है, कोई 3000 तक के परफ्यूम बजट ही रेंज तक में आते हैं। तो आज के रिव्यू में केवल इतना ही। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से खुश हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने अब तक मेरी वीडियो को देखा तो तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपने सवालों को लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी कुछ परफ्यूम्स को रिव्यू करने की रिक्वेस्ट भी आई है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी परफ्यूम को रिव्यू करूं जो कि एक ओरिजिनल क्रिएशन हो, किसी की कॉपी नहीं हो, तो प्लीज़ आप मेरे को लिख करके बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिव्यू सच अ परफ्यूम। बट ये जो ब्लू इसने लिखा हुआ है, क्या ये जो ब्लू वर्ड जिसने एक्चुअली में सबसे पहली बार यूज़ हुआ, क्या ये उसके साथ न्याय कर पाए या नहीं न्याय कर पाए? तो मेरे हिसाब से न्याय नहीं कर पाए। तो आज के रिव्यू में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।